वीडियो के अंदर हम लिनक्स से रिलेटेड कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एक नॉर्मल यूज़र पे जो कि विंडोज़ से लिनक्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है के माइंड में जो है वो आ सकते हैं। इस कोर्स को उर्दू हिंदी में रिकॉर्ड करने की सबसे मेजर रीज़न ये थी कि जो यूज़र विंडोज़ से लिनक्स की तरफ मूव करेगा उसको सबसे पहले उसके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कमांड्स हैं और कमांड्स के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो कमांड्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सिर्फ कमांड का नाम नहीं पता होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से उसको यूज़ करना है। यूज़र्स विंडोज़ से लिनक्स की तरफ मूव करना चाह रहे हैं या लिनक्स को वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे और जिसमें इन सारे क्वेश्चन को सम अप करके जो है वो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये आप सबके माइंड में आ सकता है कि हमें लिनक्स को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। हम विंडोज़ के ऊपर ही, अगर विंडोज़ हमारे सारे काम कर सकती है तो हम विंडोज़ के ऊपर क्यों मूव करेंगे और हमें इतनी कम्प्लेक्सिटी में जाने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और इसको हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये किन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन जिससे पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है उसके आंसर्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट है, सबसे पावरफुल है। और सबसे लास्ट में जो फोर्थ क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ पे है हमारे पास। तो सबसे पहले हम जल्दी से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और इसको यूज़ करने के हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए आपको डिफरेंट लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है और लाइसेंस की कास्ट उसके डिफरेंट वर्जन के हिसाब से डिफरेंट है। जैसे विंडोज़ 7 थी तो उसका डिफरेंट था, विंडोज़ 10 का डिफरेंट है, लाइसेंस प्राइस डिफरेंट है, 11 की डिफरेंट है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल फ्रीली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आप इसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और इंस्टॉलेशन करें और आप फ्रीली इसको यूज़ करें। तो इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या कोई बग या कोई एरर आता है तो ओपन सोर्स कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पर्सन या प्रोफेशनल्स हैं जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। या सिंपली गूगल करें तो आपको उसका आंसर या उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थर्ड इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये कंपैरेटिवली बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और उसका लाइसेंस परचेज़ नहीं करते, किसी तरह से उसका क्रैक इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए और वो क्रैक किसी सिक्योरिटी पर्सन्स ने ही डेवलप किया होगा या किसी ऐसे पर्सन ने डेवलप किया होगा जिसका कोई बेनिफिट ज़रूर होगा उसके अंदर। इसको मैं सिंपली और शॉर्ट टर्म में मैं इस तरह से कहूँगा कि जब वो आप उसको इंस्टॉल करेंगे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैकडोर अनेबल कर देगा, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सी भी इंफॉर्मेशन वो अपने पास फेच कर सकता है या अपलोड करवा सकता है। तो आपको फ्रंट एंड पे मतलब ये फ़ील हो रहा होगा कि आपने इसको क्रैक कर लिया और अब आपको लाइसेंस परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप शायद इस चीज़ से नावाकिफ़ होंगे कि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैक इंस्टॉल करने के बाद वल्नरेबल हो गया और अब वो उस तरह से सिक्योर नहीं रहा जिस तरह से इसको होना चाहिए था। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर होगी, आपके बहुत सारी जो पर्सनल फाइल्स हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी उसके अंदर होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने का बेहतर तरीका ये है कि लिनक्स हमारे पास ऑलरेडी फ्री है, इसके अंदर हमें कोई भी क्रैक इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और इसको आप कोई भी पर्सन ईजीली जो है वो बैकडोर अनेबल नहीं कर सकता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसको सीखने की ज़रूरत है और ये वीडियो उर्दू हिंदी में बताने का पर्पज़ ये है कि जब आपके माइंड में लिनक्स का नाम आता है तो आप ये समझते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस होगा, हमें कमांड सीखनी पड़ेंगी और इन कमांड्स को याद रखना भी पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें, इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया और उर्दू हिंदी में बताने का पर्पज़ ये है कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। ये कोर्स स्पेसिफ़िकली कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और जो रिसर्च वर्क करने वाले पर्सनस हैं उनके लिए किया गया है।
डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए भी ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वो इस कोर्स से गो थ्रू हो जाएंगे तो आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डेली एज अ डेस्कटॉप यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिक वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप विंडोज़ के अंदर यूज़ करते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो है, ये आईटी प्रोफेशनल्स को तो बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है कि उनका डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे मैं डेवलपर्स हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, और जो साइबर सिक्योरिटी पर्सनस हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो तो ऑलरेडी इस चीज़ से काफ़ी वाकिफ़ हैं और वो इस चीज़ पर डेली बेसिस पे काम करते हैं। और वो पर्सनस जो अभी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, या आईटी की स्टडी कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। लिनक्स की कितनी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या कितने टाइप ऑफ लिनक्स अवेलेबल है इस वक्त, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंटली मोर दैन 300 लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त अवेलेबल हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये जिससे पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है कि कौन सी वाली लिनक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो लिनक्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और हर एक कैटेगरी जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो है वो डिज़ाइन की गई, यानी कि हर एक लिनक्स का एक अपना पर्पज़ है। जैसे आप उबंटू लिनक्स से मोस्टली वाकिफ़ होंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जेनेरिक डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए भी है, और इसकी भी 3 टाइप्स हैं। एक डेस्कटॉप, 2 टाइप्स हैं, एक डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए और एक सर्वर लेवल यूज़र्स, सर्वर एप्लीकेशंस के लिए। अगर आपको डेस्कटॉप के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि उबंटू लिनक्स या डेबियन आप यूज़ करें। अगर आप प्रोग्रामर हैं या आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपको पॉप ओएस या एमएक्स लिनक्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं कि अगर आपको जो आईटी प्रोफेशनल है वो प्रेफर करते हैं कि उनको मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मिले, जिसमें उन बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल ना हो। तो पॉप ओएस काफ़ी मिनिमल है, इसके अंदर आपको जो ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी या आप इंस्टॉल करके इसके अंदर अपनी प्रेफरेबल चीज़ों को या पैकेज या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़र है या स्टूडेंट हैं तो उनके लिए उबंटू क्यों प्रेफर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी कंपैटिबिलिटीज़ हैं जिसमें आपको ज़्यादा बग को फेस नहीं करना पड़ेगा, या ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह अगर आएंगे टेक्निकल इश्यूज़ तो उसको फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अभी तक इसको स्टेबल जो है वो कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है वो अब आ जाती है बात कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है या सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली सर्वर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इनको सर्वर्स पे इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि ये अभी बेसिक कोर्स है तो इसमें मैं अभी क्लाइंट सर्वर या इस तरह की बहुत इन डेप्थ टेक्निकल चीज़ों की तरफ मैं नहीं जाना चाहता इसका, क्योंकि हम लिनक्स से फैमिलियर हो रहे हैं इस कोर्स के अंदर, और हमें लिनक्स को कैसे यूज़ करना है हमें ये सीखना। गूगल पे लिखूँ कि टॉप 20 यूजेस ऑफ लिनक्स, तो आप देखेंगे कि वेब सर्वर्स के अंदर, मिनी कंप्यूटर्स के अंदर, जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी यूज़ हो रही है लिनक्स, और हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंदर यूज़ हो रही है, हैकिंग और सिक्योरिटी रिसर्च के लिए ये यूज़ हो रही है, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री तो टोटली जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख लें अपनी होस्टिंग कंपनीज़ वो भी लिनक्स यूज़ कर रही हैं। और उसके बाद मतलब इंटरनेट आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इसका मतलब मार्केट में इस्तेमाल है। अगर आपको सर्वाइव करना है या अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए लिनक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि इसको लिनक्स को डाउनलोड कैसे करना है और लिनक्स को की इंस्टॉलेशन कैसे है। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन करके फर्दर आप इसको यूज़ कर सकते हैं।